एवरीवन। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्राफ्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग के एसेंशियल्स क्या है। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, जिसमें से हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम एक लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज को ड्राफ्ट करना, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप बना रहे हो, जब भी आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको बहुत तरीके से उसको फाइल करना होता है, आपको बहुत तरीके से लिखना होता है उसको। वो आप एक तो लेमैन लैंग्वेज में आप लिखेंगे और एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में आप लिखेंगे, तो उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जब आप एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में एक लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए उसके अंदर, एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए उसके अंदर। ये सारी चीजें मिला के जब आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है, तो ड्राफ्टिंग के कुछ 6-7 एसेंशियल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कंसाइजनेस। ड्राफ्ट जो होता है बहुत कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है नॉट टू लॉन्ग, इट शुड बी शॉर्ट। इतना छोटा होना चाहिए कि बोर ना हो सामने वाला उसको पढ़ के। सेकेंड इज क्लैरिटी। ड्राफ्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब क्या होता है कि उसमें एम्बिगस चीजें नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ। बहुत ही साफ सुथरे ढंग से सामने वाला अगर पढ़ रहा है तो उसको सब समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। तीसरा है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब उसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए पॉइंट्स। बाद में आप कह रहे हैं ड्राफ्ट बनाने के बाद कोर्ट में जाके कि मेरे पास तो एक और भी ये शिकायत है, नहीं, ये दिस इज नॉट द वे। आपको जब आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको सब कुछ उसमें मेंशन करना चाहिए। इट शुड बी ए कंप्लीट ड्राफ्ट। नेक्स्ट इज प्रिसाइजनेस। प्रिसाइजनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट। बहुत ही ऐसे लिखना कि फालतू की चीजें नहीं। देखो, कंसाइज एंड प्रिसाइज में फर्क होता है। कंसाइज इज नॉट टू लॉन्ग, इट शुड बी शॉर्ट, एंड प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट। आप टू द पॉइंट लिखेंगे चीजों को, और इतना लिखेंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये रिलीफ चाहिए, ये प्रेयर है मेरी आपसे। देन प्लीजेंट एक्सेंट। जो एक्सेंट है वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग वे में होना चाहिए, क्योंकि आप वो जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं वो जज के लिए तैयार कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब आप मैजिस्ट्रेट को कोई ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्टिंग टोन में ही बोलेंगे ना। एंड लास्ट इज लीगल लैंग्वेज। द लैंग्वेज शुड बी वेरी मच लीगल। आप लेमैन लैंग्वेज में या जो हमारी आम बोलचाल वाली भाषा है, या जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट को लिखने के लिए आपको एक लीगल लैंग्वेज का और एक मॉरल कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इसी में एक और चीज पूछ ली जाए कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ ए गुड ड्राफ्टिंग, एक अच्छी ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को ना कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आपसे फीचर्स पूछे जा सकते हैं, आपसे एसेंशियल्स पूछा जा सकता है, आपसे फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, आपसे रूल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग पूछे जा सकते हैं। तो घूम फिर के कान को आप ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, जैसे मर्जी पकड़ ले, पॉइंट्स वही 6-7 निकल के आने हैं। इट इज अप टू यू हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर आर्ट। आप अपनी आर्ट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को रूल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग में आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड शुड बी देयर। आप करेक्ट वर्ड्स का यूज करें। सेकेंड इज फर्म थिंकिंग। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो थिंकिंग है, फर्म होनी चाहिए। बार बार चीजें चेंज ना हो आपके दिमाग में। कर्टसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे पहले कोर्ट का नाम आता है, फिर प्लेंटिफ का नाम आता है, फिर डिफेंडेंट का नाम आता है, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉज ऑफ एक्शन आता है। ये सारे टर्म्स मैं आगे समझाऊंगी आपको। तो ये सारी चीजें लॉजिकल अरेंजमेंट में होनी चाहिए। एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बहुत ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। तो घूम फिर के वही 6-7 पॉइंट्स बार बार आते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का एक आर्ट है, एक कला है ये, और उसमें ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। थैंक यू।